चीनी जो रोज चाय की चुस्की से शुरू होकर अपनी शोहरत के अनुकूल मावे और मिठाई पर खत्म होती है, चीनी जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स, केक, बिस्किट, चॉकलेट, आइसक्रीम और लस्सी में ठूस कर भरी जाती है, आखिर बनती कैसे है? इसके फायदे क्या हैं? क्यों बच्चे को चीनी नहीं ताल मिश्री दिया जाता है और क्यों हमने कहा शुद्ध ताल मिश्री अलग है? दरअसल चीनी गन्ने और चुकंदर से बनती है, जबकि ताल मिश्री ताड़ और खजूर से बनते हैं। गन्ने और चुकंदर के औषधि गुण तो सैकड़ों हैं। भारत में चीनी बनाने के लिए मुख्यतः गन्ने का इस्तेमाल किया जाता है। गन्ने की चीनी बनाने के लिए सबसे पहले गन्ने की फसल की कटाई कर शुगर फैक्ट्री में पहुंचाया जाता है। यहां गन्ने को हाई प्रेशर की पानी से उसकी मिट्टी की सफाई की जाती है। फिर शुरू होती है गन्ने पर केमिकल की माड़ और बोन चाड़ का उपयोग। जी हां, आगे बारीक दाग को हटाने के लिए फैक्ट्री में पानी रहित अल्कोहल की हाई प्रेशर से गन्ने की धुलाई की जाती है। जी हां, अल्कोहल से। आगे मशीन में गन्ने की रस निकाल लिया जाता है और चीनी बनाने की प्रक्रिया के दौरान गन्ने के रस में सल्फर डाइऑक्साइड, फॉस्फेरिक एसिड आदि मिलाकर रिफाइन किया जाता है। फिर भी गन्ने की रस में हल्का हरा और मटमैले रंग मौजूद ही रहते हैं। अब इस मटमैले रंग को साफ करने के लिए बूंद चाड़ के द्वारा साफ किया जाता है, जिससे चीनी पूरी तरह सफेद हो पाती है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान गन्ने के रस में स्थित सारे विटामिन मिनरल्स निकाल दिए जाते हैं। अच्छा, हमने केमिकल्स के नाम पर कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि फलाने केमिकल्स के सोर्स क्या हैं। जैसे कि चीनी बनाने वाली कंपनी बोन चाड़ कभी नहीं लिखती, इसके बदले वो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन लिखती है। अब हम किसी चीज को खाते हैं तो उसमें लिखी है इन केमिकल्स के नाम। अब ये केमिकल्स या तो इसमें मौजूद है या इसे बनाने में या रिफाइन या प्रोसेस के रूप में इस्तेमाल किया गया था। तो हमने रिसर्च की, आखिर चीनी में इस्तेमाल इन केमिकल्स के सोर्स क्या हैं। तो पता चला कि बोन चाड़ में वही ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट 57 से 80%, कैल्शियम कार्बोनेट 6 से 10% और कार्बन 7 से 10% होता है, जो बोन चाड़ में होता है। तो अब बोन चाड़ कैसे बनता है? बोन चाड़ जानवरों की हड्डी को जलाकर बनाया जाता है। इसका उपयोग चीनी उद्योग में बड़े पैमाने पर चीनी सफेद करने के लिए किया जाता है। इस स्टेप को छोड़ दिया जाए तो चीनी चमकदार यानी कि सफेद नहीं हो पाएगी। जी हां, आपकी चाय वाली चीनी में जानवर की हड्डी होती है, जिसे मजे के साथ सात्विक भोजन के रूप में बड़े पर्व त्योहार में चाय और मिठाई के साथ मिलाकर खाते या पीते हैं। वहीं कुछ कंपनियां जो चुकंदर से चीनी बनाती है, उसमें बोन चाड़ नहीं मिलाया जाता है, अतः उसमें जानवर की हड्डी नहीं होती है। बहुत कम कंपनी है जो गन्ने वाली चीनी बनाने के प्रोसेस में बोन चाड़ के जगह तो चांदी की परत चढ़ाई जाती है। उसे बनाने के लिए चांदी को मृत गाय की आंत में रखकर हथौड़े से पीट पीट कर यह चांदी की परत बनाई जाती है। बोन चाड़ का उपयोग चीनी उद्योग के साथ और भी जगह होती है, जैसे कि पानी साफ करने में भी किया जाता रहा। अमेरिका ने वर्ष 1940 से 1960 के दशक तक इसका व्यापक उपयोग किया, क्योंकि इसे सस्ते और स्थानीय रूप से तैयार किया जा सकता था। इसका उपयोग अभी भी तंजानिया जैसे विकासशील देशों में पानी साफ करने के लिए किया जाता है। पहले पेंटिंग के लिए हाथी के दांत को पीसकर काला रंग बनाया जाता था। इसका उपयोग आज भी पेट्रोलियम जेली, जैसे कि जो हम वैसलीन लगाते हैं, उसके उत्पादन में किया जाता है।
क्योंकि वो पेट्रोलियम जेली गंदा होता है, तो पेट्रोलियम जेली को साफ करने के लिए वैसलीन उजला होता है तो साफ करने के लिए, और कच्चे तेल को परिष्कृत करने में किया जाता है। तो अब चीनी से कितना फायदा है या नुकसान है, क्योंकि इसमें मुख्य तौर पर सुक्रोज, लैक्टोज एवं फ्रक्टोज होता है, जो मुख्य रूप से हमारे शरीर में तत्काल ऊर्जा देती है। वहीं इसके नुकसान की लिस्ट लंबी है, जैसे कि खून काफी गाढ़ा बनता है, यानी कि खून काफी गाढ़ा हो जाता है। खून गाढ़ा होने के कारण हमारे शरीर के कई भागों में पहुंचना मुश्किल होता है, जिस कारण दांत के रोग, हड्डी के रोग होते हैं। चीनी में मौजूद ग्लूकोज कोशिका हमारे शरीर के प्रोटीन से चिपककर शरीर की कोशिका क्रिया को बिगाड़ देता है, जिससे कोशिका असंतुलित होकर मरती है और यूरिक एसिड उत्पन्न होता है। ये जो यूरिक एसिड है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड को घटाकर कभी बढ़ा देता है। इस वजह से हमारी नस जो है सिकुड़ जाती है, और स्वाभाविक है कि ये नसें जब सिकुड़ेगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। बता दें कि ये ब्लड प्रेशर बढ़ना घटना, ये जो प्रोसेस है, इससे हमारी किडनी खराब होती है। तो इस प्रकार चीनी खाने से हाई ब्लड प्रेशर के साथ हार्ट अटैक, मोटापा, आंख के रोग और कैंसर जैसी भयानक बीमारी के भी कारण बनते हैं। इसी नुकसान से बचने के लिए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2 साल से नीचे के बच्चे को चीनी खाने से मना की है, क्योंकि बच्चे की कोशिका और भी नाजुक होती है और इसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना होती है। तभी हम लोग चीनी के बदले बच्चे को ताल मिश्री देते हैं। अब जो ताल मिश्री बाजार से लाते हैं, यहां भी समस्या है। पत्थर के आकार के सफेद मिश्री ताल मिश्री नहीं है, यह रॉक शुगर है, मतलब बिना सही आकार के चीनी ही है। ताल मिश्री उसी तरह के होते हैं, पर सफेद ना होकर भूरा होता है, जो ताड़ और खजूर से बनते हैं, जिसमें कभी बोनचार नहीं मिलाया जाता।